अगर आप एक APS आईडी चलाते हैं तो आपके लिए ये वीडियो में 3 बड़े नए अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, जो कि आपके लिए हो सकता है फ़ायदा या फिर नुकसान। पहला जो अपडेट है ये है एक्सिस बैंक और पे नियर बाय दोनों मिलकर एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं और पे नियर बाय का जितना भी रिटेलर आईडी जितने लोगों ने लिए हुए हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है। उनको अभी जो है एक्सिस बैंक के साथ अकाउंट ओपनिंग करने का आपको वहां पर पोर्टल पे ही लाइव आपको ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि कोई कस्टमर आएगा अकाउंट ओपनिंग करने के लिए, अगर आपके पास पे नियर बाय का आईडी होगा तो आप बहुत ही आसानी से उस कस्टमर का अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं, क्योंकि पे नियर बाय आईडी मेरी सबसे अच्छा है। मैं बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ। एज़ कम्पेयर टू अदर APS कंपनी आप देख लीजिए, कोई सर्वर मतलब किसी दिन काम नहीं करता, या फिर कोई दिन में आधार आपका जो है कैप्चर नहीं करता, आपका विड्रॉल नहीं होता, ट्रांसफ़र नहीं होता, बहुत सारा दिक्कत होता है। लेकिन पे नियर बाय में कभी भी मेरे को अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है। बैलेंस इंक्वायरी करना हो या फिर कैश विड्रॉल करना हो, भले यहाँ पर कमीशन थोड़ा कम मिलता है लेकिन ये हर टाइम चलता है। आप बैकअप के लिए पे नियर बाय आईडी चला सकते हैं। इसके बाद का जो अपडेट है वो है स्पाइस मनी आईडी को लेकर। अगर आपके पास स्पाइस मनी का आईडी है और अगर आप रिटेलर आईडी चला रहे हैं तो अपने नियर में कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर है आप ऑटोमेटिकली उनसे ही मैप हो जाएंगे। वैसे आपको पता ही होगा, जो भी आप आईडी लेते हैं तो किसी ना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर ही आप आईडी लेते हो। फॉर एग्जांपल मैं एक डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चलाता हूं और डिस्ट्रीब्यूटर आईडी लेने के बाद अपने रिटेलर को सर्विस देता हूं और रिटेलर क्रिएट करता हूं। काफ़ी सारे स्टेट में अपना मैं रिटेलर आईडी बेच चुका हूं। तो वो जो कमाई करेंगे, वो कमीशन जो जनरेट करेंगे, उनका कुछ परसेंट मेरे को भी मिलेगा। तो मैं घर बैठे पैसा कमा रहा हूँ। लेकिन स्पाइस मनी का अभी का जो अपडेट है वो ये है कि अगर आप मान लो स्पाइस मनी का आईडी ले हुए हैं, रिटेलर आईडी, तो अपने नियर में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो ऑटोमेटिकली उनसे ही आप कनेक्ट हो जाएंगे। वो मेरा कोई मतलब नहीं रहेगा, तो मेरे को वहाँ पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ है मेरे हिसाब से, क्योंकि काफ़ी सारे लोग पहले आईडी बनाकर अपने नीचे रिटेलर आईडी सेल किए हुए हैं, तो उनको बेनिफिट अब नहीं मिलेगा। उनका जो नियर बाय जो डिस्ट्रीब्यूटर होगा उनको ही बेनिफिट मिलेगा, और आपको जो है अपने नियर बाय जो भी आईडी लिए हुए हैं उनको ऑटोमेटिकली आपके साथ मैप किया जाएगा। इसके बाद का जो अपडेट है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कैश विड्रॉल को लेकर है। आपको पता ही होगा, मैंने हाल ही में वीडियो बनाया था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो भी कस्टमर होगा उनका पैसा नहीं उठ रहा है, कोई भी APS आईडी में हो या फिर कोई भी CSP सेंटर में हो। तो जिन लोगों का जनधन खाता होगा उन लोगों का सिर्फ विड्रॉल हो रहा था, लेकिन उनका भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था। लेकिन जो लोगों का डायरेक्टली बैंक में जाके ओपन किए हैं अकाउंट, उनका जो है कोई भी CSP सेंटर में या फिर कोई भी APS सेंटर में पैसा नहीं उठ रहा था। तो इसका एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया हुआ है। अगर आपके दुकान में ऐसा कोई कस्टमर आता है जो कि नॉन जनधन खाता है, मतलब कि जनधन खाता नहीं है, तो उनको आप बोल सकते हो कि आप नियर बाय जो भी आपका ब्रांच है, कंसर्न ब्रांच है, आप वहाँ पर जाके अपना APS ट्रांजेक्शन को इनेबल कर सकते हो। उसके बाद वो कहीं भी मतलब कि पैसा उठा सकता है। ये पहले का नोटिस है, जब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का पैसा नहीं उठ रहा था उस टाइम यहाँ पर लिखा है काइंडली अटेंशन फॉर नॉन PMJDY कस्टमर। जो लोग प्रधानमंत्री जनधन योजना के कस्टमर नहीं हैं उनके लिए है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया टू नोट दैट कैश विड्रॉल विद ट्रांजेक्शन थ्रू APS एट अदर बैंक BC पॉइंट एंड अदर बैंक भीम आधार पे डिवाइसेस आर डिसकंटिन्यूड विथ इंटेंट टू प्रिवेंट फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन एंड प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर्स। मतलब कि यहाँ पर फ्रॉड हो रहा था बोल के यहाँ पर बंद कर दिया गया है। इफ़ एनी कस्टमर इज विलिंग टू डू APS कैश विड्रॉल फ्रॉम अदर बैंक आधार पे डिवाइसेस और अदर बैंक BC point, he can submit request to home branch to activate the facility। जो लोग नॉन PMJD वाले खाते वाले हैं, जो लोग पैसा उठाना चाहते हैं ऐसे ही छोटे मोटे दुकानों में, तो उनको एक एप्लीकेशन देना होगा अपने होम ब्रांच में कि कृपया आप अपना ये जो डीएक्टिव वाला ऑप्शन है हटाकर मेरे को एक्टिवेट करा दीजिए ताकि मैं कहीं भी पैसा उठा सकता हूँ। देयर इज़ नो सच रिस्ट्रिक्शन फॉर PMJDY अकाउंट होल्डर्स। मतलब कि जो लोग प्रधानमंत्री जनधन वाली खाता है उनको यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जो भी कस्टमर आएंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर आपके दुकान में पैसा उठाने के लिए, चाहे वो PMJD वाले हो या फिर PMJD वाले नहीं हो, तो आप ये दोनों नोटिस उनको दिखा दीजिएगा, नहीं तो अपने दुकान में आप कहीं भी इसे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों नोटिस का मैंने लिंक दे दिया हूँ उस वीडियो के नीचे, आप जाके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं और अपने यहाँ भी लगा सकते हैं। सो ये था तीनों अपडेट। ये तीनों अपडेट में से आपको कौन सा अपडेट सबसे अच्छा लगा इस वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत।